हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। हाय। ये कॉर्पोरेट लैंग्वेज निकल रही है मेरे मुंह से। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आह तो कैसे हो आप मित्रों? बहुत ठंड हो गई है और बहुत पोल्यूशन है। नहीं, वैसे मित्रों नहीं बोलना चाहिए ना, मोदी जी का ट्रेडमार्क है। Yeah. ठीक है। बहुत गंदी ठंड है यार। आज सुबह सुबह बिल्कुल ही मन नहीं था, मतलब रोज हम ये रोना गा रहे हैं आपके सामने। आज डे 5 है। आई एम शुभम। I'm Tarang. एंड थोड़ा सा ऊपर बोलना पड़ेगा, उनको कुछ सुनाई नहीं देगा। I'm Tarang. हाँ। तो आज हम आए हैं डे 5, यहीं अपने द्वारका वाले पार्क में आए हैं। और हमारे पैरस बिल्कुल टूटे हुए हैं कल के वो 5 चैलेंजेस की वजह से। कैन यू इमेजिन हाउ अनफिट वी आर? हाँ। तो 5 चैलेंज एंड आई थिंक वी डिड अ लॉट ऑफ रनिंग आल्सो यस्टरडे। आज एक शाम को शायद हम बहुत एक इंटरेस्टिंग चैलेंज करेंगे, बट उससे पहले आज का ये वाला चैलेंज। सो एक अपडेट है। हमने बोला था हम 10,000 से 5,000 पे वापस आ गए हैं, बट वापस हम 10,000 पे चले गए हैं क्योंकि हमारे डेली 11-12 हज़ार स्टेप्स हो जा रहे हैं। तो दैट इज़ देयर। और अगर मैराथन सक्सेसफुली करनी है तो करना पड़ेगा। हाँ, पहले तो फिटनेस के लिए कर रहे थे, बस नॉर्मल फिटनेस के लिए 10 के स्टेप्स था। बट अब उसके लिए जॉगिंग, रनिंग, मैराथन के लिए करनी है। द हाँ। गोल्स हैव चेंज्ड। वी आर ग्लैड दैट गोल्स हैव चेंज्ड एंड बिकम वे बेटर। और शायद अगर मैराथन ना होती तो आज हम नहीं आते, या बट क्योंकि कल की एक्सरसाइज के बाद थाइज वगैरह में पेन हो रहा था, तो पता है कि वी हैव टू इस पेन का जो सॉल्यूशन है वो डेली। मोर एक्सरसाइज है। यस। बल्कि तो इसने मुझे बोला भी था कि आज सो जा, शाम को चलेंगे। हाँ। बट मुझे ये था कि तोड़ना नहीं है, एक बार टूट गया ना फिर मेरे पास डेली ऑप्शन होगा। हाँ। आज इसने मुझे ऑप्शन दिया तो फिर कल मैं मांगूंगी। हाँ। तो दैट इज वैसे यही डेली है, ऑप्शन। हाँ, सही बात है वैसे कि एक बार तोड़ने के बाद लगता है कि हाँ, तोड़ना भी डूएबल है। तो वो तोड़ना नहीं है एक दिन भी। चाहे हम घर के पास वाले पार्क जाए या कहीं भी जाए, वी हैव टू गेट अप एट द सेम टाइम एंड गो। करेक्ट। चलो, तो वॉक कंप्लीट करते हैं, पेस वेस का थोड़ा ध्यान रखते हैं। बाकी आज शायद हम नेहरू प्लेस भी जाएंगे। इसका हाँ। लैपटॉप 2 साल, 4 साल पुराना लैपटॉप है, 2 साल से बंद पड़ा है। 80,000 का लैपटॉप है। 80,000, इफ़ यू नो द रेफरेंस। बट 80,000 का आई लैपटॉप नो है। बट ओके। ट्राई करेंगे ठीक कराने का, पता नहीं ठीक होगा नहीं होगा, कितने पैसे लगेंगे, सारी चीज़ें बताते हैं। जो लोग दिल्ली से बाहर से देख रहे हैं, नेहरू प्लेस एक ऐसी मार्केट है जहाँ शायद एशिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर मार्केट है, कहते हैं ऐसा, पता नहीं सच है नहीं है। वहाँ जाएंगे, देखेंगे। वहाँ और चोर बाजारी भी बहुत होती है वैसे तो। हाँ, चोर बाजारी, हाँ, वही वही चोरी का माल बहुत बिकता है। बट हमारा लैपटॉप बहुत पुराना है, देखते हैं उसको सही कराने का फ़ायदा भी है या नहीं। बीस या एक हज़ार से ऊपर मांग रहा हो तो लॉजिक नहीं लगता मुझे। यप, नो लॉजिक। हाँ। उसका शायद चार्जिंग इशू है, ऑन नहीं हो रहा है। मे बी लेट्स सी व्हाट्स हैपन। हो सकता है पहले चार्जिंग इशू हो, लेकिन अब 2 साल से बंद पड़ा है तो और कौन से इशू आ गए होंगे, वी डोंट नो। हाँ, वो भी है, मतलब वो तो चेक करने पे। अच्छा, दिक्कत ये है, सारे नेहरू प्लेस में जाके हर कोई लैपटॉप खोलने को तैयार बैठा रहता है। हाँ, वो नहीं करवाना हमें। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, एक बार आप लैपटॉप खुलवा लोगे तो आपका मन नहीं करेगा उस दुकान से उठ के आके बार-बार कहीं और बंद आके करा के खुलवाना फिर है। दोबारा खोलो, क्योंकि नेक्स्ट दुकान पे जाओगे फिर फिर वो वही बात। बोलेगा कि मैं तो भाई चेक करने के लिए इसको खोलूंगा। बट देख, अगर मतलब आई अंडरस्टैंड व्हाट वी फील, बट हम्म। एक बार एक उस सेंस से देखा जाए तो उनको कैसे पता चलेगा बिना खोले? अरे यार, मतलब कुछ तो होना चाहिए ना, मतलब कुछ तो प्लॉजिबल तू बताना। हाँ, पर मतलब मेरी रिजर्वेशन है, मैं क्यों सोचूं उनके बारे में। वो भी अरे यार, मतलब ठीक है, इनकंसिडरेट नहीं हो रहा हूँ, बट पीओवी का फ़र्क है, मैं ये हाँ। बोल रही हूँ बस कि मतलब दोनों हाँ। साइड अपनी साइड ठीक ही है। अच्छा, एक चीज़ और कर सकते हैं कि हम एसर के वैसे हम ये कर सर्विस सकते सेंटर हैं एक जाएं बार। पहले, हाँ, वहाँ पे खुलवाएं, चेक करें क्या प्रॉब्लम है। हाँ, एग्जैक्टली लिटरली हमें प्रॉब्लम पता चल जाए, हम वहाँ से आ जाएं। एंड देन उसके बाद हम जाके आ, नेहरू प्लेस किसी में चले नॉर्मल लोकल मार्केट दुकान से जाके उसके हाँ, प्राइस ले लें कि भैया ये प्रॉब्लम है, एसर के सर्विस सेंटर से पता करा है, आप बताओ कितने में करोगे। वैसे दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन। ये कर सकते हैं, बस उसमें टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, हाँ। मतलब एटलीस्ट लैपटॉप तो बच जाएगा। हाँ, लैपटॉप बच जाएगा, पैसे बच जाएंगे, हाँ, ये सारी चीज़ें प्लस है। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं अपना लैपटॉप ठीक कराने गया था, पहले उसने शुरू करा लैपटॉप खोलने के बाद कि मदरबोर्ड ख़राब है। 18,000 रुपये से शुरू करा उसने। मैंने बोला बंद कर दे इसको, बंद कर दे, नहीं कराना मेरे को, इतने इतने पैसे लगाने ही नहीं है इसे। फिर बोलता नहीं नहीं चलो आपके लिए एक चिप ठीक कर दूंगा, उससे हो जाएगा, मतलब 5,000 में हो जाएगा। फिर मैंने बोला नहीं नहीं, इतने है ही नहीं, मेरे को कराना ही नहीं है, लैपटॉप पुराना हो गया, मेरे को कराना नहीं है।
ऑल्दो लैपटॉप नया था, 1 साल से 1 दिन ऊपर हुआ था, इसलिए वारंटी में नहीं करा सकता था। बट फिर मैंने थोड़ा आनाकानी करी, फिर उसने 1800 लिए थे, पता नहीं 2000 रुपये लिए थे, और 15 मिनट में लैपटॉप ठीक करके लिया था। विच आई एम प्रोबेबली श्योर मदरबोर्ड की कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ हाँ, बोल रहा है उस पैसे बना हाँ, उसकी स्क्रीन नहीं ऑन हो रही थी, तो शायद कोई कनेक्टर खराब था या ढंग से नहीं लगा था, जो भी था। कोई इशू है कि मतलब ऑन नहीं हो रहा। तेरे तो पूरा ही ऑन नहीं हो रहा ना, बैटरी की लाइट भी नहीं दिखा रहा। ते दिखा रहा मेरे में बैटरी की लाइट दिखा रहा था, मेरे मोस्टली पोर्ट में या किसी चीज में इशू है। मेरी सिर्फ स्क्रीन ऑन नहीं हो रही थी। हम्म, ठीक है, आज का एक्सपीरियंस बताते हैं, नेहरू प्लेस जाएंगे, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसे है आपके साथ शेयर करेंगे। अगर चैलेंज आज हुआ तो आज करेंगे, नहीं तो अगली वीडियो में डालेंगे। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट अपडेट, खर्चे हो गए हैं। बहुत ज्यादा हो रहे हैं। हालत पतली हो गई है। मतलब अभी तक रील देख रहे थे कि पैसे देख के कौन भागता है, पैसे पे पैसे जाए जा रहे हैं। अच्छा, इम्पोर्टेंट थिंग, कल हम गए थे रीबॉक के स्टोर, वहाँ से मेरे लिए शूज़ आ चुके हैं, रनिंग शूज़ आ चुके हैं। पहले और मैं खरीदने वाली थी 1000 रुपए के प्यूमा के शूज, बट हाँ अब इसने महंगे लिए तो मैं भी महंगे ही लूंगी ना। हाँ, बट नहीं, लॉजिकली उसने हमें वहाँ पे समझाया कि ग्रिप का क्या इम्पोर्टेंस है, सोल का क्या इम्पोर्टेंस है, और पर हमें भागना तो अच्छे शूज चाहिए ही चाहिए। हाँ, तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें भी फियर मॉन्गरिंग बढ़िया चलती है कि रनर्स के शूज़ अच्छे नहीं होते तो उनके नी इंजरी और बाकी सारी I don't know, I feel that's true and I don't want to take that risk. हाँ ठीक है ना, हाँ, क्यों लेना है रिस्क। बट आज मैं सुबह सुबह अपने जूते पहन के भी आ गया हूँ। ये बोल रही थी कि कल क्यों पहन के जाने हैं, बट आई एम मैं लाइक चीज़ें खरीदी हैं तो इस्तेमाल होंगी, एंड शी लाइक चीज़ें खरीद के बेड में रख देते हैं, अलमारी में रख देते हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमा गाइस। फिर अभी पता क्या हुआ, हम चल रहे थे तो एक कपल पास से गया एंड आंटी अंकल को बोलती कि वो देखो ये लोग भी तो हाथ पकड़ के चल रहे हैं। अंकल ने बोलते हैं ये तो छोटे हैं। अपने पति अपने पत्नियों को हाथ पकड़ के चले प्लीज, इट गिव्स देम जॉय। शॉप पे जाएंगे तो खड़े होके ही खाएंगे तो मतलब अभी हम आए हैं सोना स्वीट्स पर। काम मैंने बाद में करेंगे। बहुत बार इसके साथ यहाँ पर छोले भटूरे खाए हैं, इसने आज तक नहीं खाए, तो टुडे इज द फर्स्ट टाइम। मैं बहुत ही हार्श ट्रीटिंग हूँ खाने की, तो फिर लेट्स सी। और मतलब मैं बहुत टाइम से इसको खिलाना चाहता था, मैं बार बार इसको बोल रहा था कि आके बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। सो लेट्स ट्राई दैट। लुक्स गुड एंड क्लीन। Just look at this. This is the chole bhature, and this is the dhokla which she has taken. What do you feel about this? लुक्स यम। Heavy कितने लग रहे हैं? बहुत ज्यादा। तो एक तो फोन it will be our first time. I think you should try. गर्मी लग रही है मुझे मतलब। Try करो। I'm more excited about that. Very light. पालक पनीर से ट्राई करते हैं। पनीर पसंद नहीं आए? नहीं आए? मतलब सच बोल सकती है। लेट मी ट्राई छोले आल्सो। पनीर तो मतलब बिकॉज पालक आई एम नॉट अ फैन। मतलब अच्छे हैं मतलब मुझे नहीं पता बहुत अच्छे छोले भटूरे क्या होते हैं, मतलब आई डोंट नो, अच्छे हैं। मतलब ठीक है, मेरे को यहाँ के थोड़े से रिच लगते हैं और फ्लेवरफुल भी होते हैं, अच्छा है मतलब अलग अलग चीजें सर्व करता है, तो दैट्स मैं प्लस। मेरे को ऐसा नहीं पता कि मैंने बाकी इसका रिव्यू अभी हम थोड़ी देर में बताते हैं। लेट्स ट्राई दैट फर्स्ट। Guys, this has to be the best rasmalai I have ever eaten. मतलब इससे अच्छी रसमलाई, जबकि इसकी शक्ल बहुत क्वेश्चनेबल है, मतलब देखो है ना, मतलब पकौड़ा डाल दियो किसी ने, बट इट्स फुल रबड़ी। इसका एक बाइट लेंगे। I don't have a sweet tooth for Indian sweets, but this is just some next level thing.
ये आपको मिलेगा नेहरू प्लेस की मार्केट में। सोना स्वीट्स। वैसे मैंने भी आज से पहले कभी खाया नहीं है इसका ये। जस्ट हैव इट। ओ। डिस्क्राइब द टेस्ट। यार सबसे पहले तो जो पीस होता है ना, मलाई जिसको बोलते हैं, वो इतनी अच्छी कहीं नहीं खाई है। मतलब मैंने वो एक्चुअल में अच्छे से बनाई हुई है। वो रबड़ी का जो बहुत सारे लोग उसे सिर्फ ब्रेड से बना देते हैं, बट दिस इज क्रेजी। और रबड़ी के साथ जो फ्लेवर आ रहा है। हाँ मतलब ये उतनी सॉफ्ट नहीं है बट हम्म। समथिंग मतलब पता नहीं, हम्म। जस्ट समथिंग एल्स। हेलो एवरीवन, नेहरू प्लेस से हम निकल चुके हैं। व्लॉगिंग हमने बिल्कुल भी नहीं करी क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा अनसेफ फील हो रहा था। मतलब फोन ना मैं ऐसे हाथ में भी नहीं पकड़ पा रही थी, भी हैव टू कीप इट इन पॉकेट। मतलब आप वहां पे, एक तो सबसे पहली बात, आप क्लेम कर रहे हो कि आप एशिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट हो। यहाँ पे 700 से 1500 से बीच में मतलब रजिस्टर्ड रिटेलर्स हैं। फुटपाथ वाले तो छोड़ ही दो। इतना बड़ा हब होने के बाद भी मतलब मैं देखता हूँ यार, बाहर की कंट्रीज की जो बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, इतना ऑर्गेनाइज्ड होता है, इतना वेल मेंटेन्ड होता है, क्लीन होता है। और मतलब आपको ऐसा नहीं लगता कि यार आपकी चीजें चोरी होंगी वहां पर। बैग लेके जाना भी इतनी टेंशन वाली बात है। देन उसके बाद आप लैपटॉप वगैरह ये सारी चीजें कहाँ से कैसे निकालोगे, और आप गलती से हाथ में लैपटॉप लेके घूम लो। ओहो हो, मतलब हम सर्विस सेंटर से निकले तो हमारे हाथ थोड़ी देर के लिए लैपटॉप था, लेकिन इतने लोगों ने मतलब वो नहीं होते वो जैसे सरोजनी में भाई रोक रोक के इरिटेट कर देते हैं कि मतलब और ये भी नहीं है कि मतलब सबने ठीक बोल है, दिया कि भैया नहीं मतलब हर नहीं किसी की चले अपनी सेल्स जाएंगे टेक्निक नो। होती है, बट वो एक चीज पीछे ही बताओ, मुड़े जा रहे हैं। इतने गंदे दिखने वाले, कुछ मतलब तो पता करना है कि होगा। वो नशे कर रहा है, ठीक है, पूरी आवाज भी ढंग से नहीं निकल रही है, पता नहीं नहाया भी है या नहीं है, ऐसे लोगों को आपने लगा रखा है पीछे और वो कंटिन्यूअसली आपको चेज कर रहे हैं। कैसे आप उसके ऊपर ट्रस्ट करके आप उसको अपना लैपटॉप दे दोगे? लिविंग द रैंट असाइड, मूड बिल्कुल खराब हो चुका है। यहाँ से तो हम बिल्कुल भी काम नहीं करा रहे हैं, चाहे थोड़ा सा पैसा फालतू देना पड़ जाए। सबसे पहली चीज तो यही है, हम एसर के सर्विस सेंटर गए। मैं क्लिप डाल देता हूँ, सबसे पहले आप वो लोकेशन देखो कहाँ पर है। इसको देखने के बाद फीलिंग ही नहीं आएगी ये एसर का सर्विस सेंटर सीरियसली है। आई वाज सीरियसली डाउटिंग कि मतलब मे बी शेडी हो, मुझे तो अभी भी डाउट हो रहा है। मतलब एक ब्रांड कैसे अपने साथ ऐसी हरकतें कर सकता है, नहीं समझ में आता। मतलब आई एम टू लूजिंग माई ट्रस्ट इन एसर, दोबारा मैं कभी नेवर लूंगा ही बाय। नहीं। बट अभी है, उसको ठीक कराने का टेंशन है। तो हमारा जो लैपटॉप है वो आउट ऑफ वारंटी है, एंड 4 साल पुराना हो गया, बट इट इज 11th जनरेशन i5। तो इट्स अ गुड मशीन, वी विल ट्राई टू गेट इट रिपेयर्ड। तो हम गए सर्विस सेंटर के अंदर, 5-6 लोग बैठे हुए हैं। मैं दोबारा से एक बार क्लिप लगा देता हूँ, आप उसको भी देखो, एक बार नोटिस करो। हम गए सर्विस सेंटर के अंदर, सबसे पहले तो एक ही रिसेप्शन पे पर्सन बैठा हुआ है, कोई टोकन सिस्टम नहीं है। आपको ये भी नहीं पता कि आपका वेट टाइम कितना है। मैंने बार बार पूछा कि कितना टाइम लगेगा, कितना, उन्होंने कोई री सुनी भी नहीं है। मतलब उनको ये भी नहीं पता कि मैं किस पर्पज से आया हूँ। बस बैठो। बस बैठो। तो 10 मिनट में बैठा, बट फिर ऑब्वियसली आई डोंट नो ना, मतलब मेरे को काम कराना भी है या नहीं कराना। तो वो काम होगा या नहीं होगा, मतलब वो हमारा डायग्नोज भी करेंगे नहीं करेंगे, मतलब यस, कुछ भी नहीं पता अभी। यस। तो फिर मैंने जाके बीच में कट करके एक बार पूछ लिया कि भाई ऐसे ऐसे है, मेरा सिचुएशन है, लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है, तो आप ठीक करोगे या नहीं करोगे? तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो हम इसको 24 घंटे लेंगे और डायग्नोस करेंगे, 24 घंटे डायग्नोस करने के। दैट वाज अ शॉकिंग टू मी। पर ठीक है, जिस हिसाब से उनकी जगह दिख रही थी और स्टाफ दिख रहा लगता था, उन्हें। उनको 24 घंटे लगेंगे, क्योंकि है ही नहीं ना, कैपेसिटी ही नहीं है। तो फिर उसके बाद मैंने पूछा कि अगर इसमें प्रॉब्लम आती तो आप क्या करोगे? तो उन्होंने बोला कि 1300 रुपये, अगर पूरा सर्विस सर्विस क्लीन करके, कार्बन हटा के या चीज़ें करके अगर वो ठीक हो जाता है, तो हम उसको 1300 रुपये में डन कर देंगे, जिसमें ये 500 रुपये आपके इंक्लूड हो जाएंगे। तो आपको अलग से सिर्फ 850 रुपये पे करने हैं। इतना ही अमाउंट था। मैंने कहा ठीक है। अगर उससे ज़्यादा लगता है तो फिर पता नहीं क्या सिचुएशन है, क्या है। तो फिर इतनी बात पूछ के मैं बाहर आ गया, क्योंकि मेरे को अभी लैपटॉप तो वहां नहीं छोड़ना है। हमें था कि पहले एक बार मतलब शॉप से पता कर लेते हैं क्या सीन है, कि मतलब हाँ। दिखते हैं। फिर हम एक दो शॉप्स के ऊपर गए, सब ने बोला आईसी खराब है, कंट्रोलर खराब है, किसी ने बीआईसी भी बोल दिया। अब जब आप इतने सारे फॉरेन वर्ड सुन लेते हो तो थोड़ा सा आपको कंजर्वेटिव होना पड़ता है। और यहाँ पे दिक्कत क्या है कि कोई भी कुछ भी प्राइस बोल रहा है।
एक ने बोला 6,000, 6,000, एक ने बोला एक ने 2,500। बोला 3,000, एक ने बोला 2,500, ये चल रहा है। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई, जिस दुकान पे जिसने 2500 रुपये बोला ठीक करने के लिए, उससे उसी ने बोला कि आप इसको बेच दो। और कितने में बेचने तो को? मैंने बोला कितना दोगे? माइंड इट, इट्स अ टच स्क्रीन लैपटॉप 360 डिग्री, हाँ, i5, बाकी प्रॉपर 11 फंक्शनिंग है वैसे जनरेशन, तो। एसएसडी, डज एसएसडी। हाँ 256 GB SSD, इनबिल्ट रैम है, सारी बातें उन्होंने कैलकुलेट करके। अब आई डोंट नो वेदर इट वाज राइट प्राइस और नॉट, बट मेरे को तो समझ नहीं आया। 5,000 रुपये उसने बोला कि हम 5,000 रुपये में खरीद लेंगे। मतलब मैं 10,000 हंस तो के उसमें लगाने को रेडी है कि मतलब कोई ठीक कर दे उसे। मैं हंस के वहां से आ गया। ठीक है, अब कंक्लूजन ये निकला है कि यहाँ पे किसी शॉप पे तो ट्रस्ट कर नहीं सकते। सबसे पहली चीज, पार्ट्स कब निकल जाए कब चेंज हो जाए वी डोंट नो। सर्विस सेंटर इतना डिंजी देख के तो मेरे को कोई फीलिंग ही नहीं आई कि मैं यहाँ पे छोड़ के जाने वाला हूँ। अब मेरे घर के पास भी एसर का एक सर्विस सेंटर है, दैट इज माई लास्ट ट्राई। मैं वहां पे जाके एक बार पता करूंगा कि क्या प्रोसेस है पूरा। मतलब तुम डायग्नोस से लेके क्या फाइनल डायग्नोस करोगे या फिर इनिशियल डायग्नोस करके मेरे को बता दोगे, इसके क्योंकि हिसाब से फाइनल डायग्नोसिस नहीं होता है, बस इनिशियल डायग्नोसिस ही हाँ होता है। मतलब देखो, उन्होंने बोला है कि हम सबसे पहले ऑन करेंगे, डायग्नोस करेंगे, उन्होंने वर्ड ये यूज करा है, डायग्नोस करेंगे। अब मेरे को ये डाउट है कि भाई जब 2 साल से लैपटॉप बंद पड़ा हुआ है, तो ठीक है मैंने मान लिया पावर की दिक्कत है, लोड की दिक्कत है, आई अंडरस्टैंड, बट इसके बाद भी तो और भी चीजें दिक्कत हो सकती है। तो क्या वो उस चीज को भी डिटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, वो मैं सबसे पहले पूछूंगा कि मेरे को क्या लैपटॉप वर्किंग कंडीशन में मिलेगा या नहीं मिलेगा, सिर्फ ऑन करके देने वाले हैं, वो चीज हम पता करेंगे। अगर ये चीज सॉल्व हो जाती है और बजट, आई थिंक 10-15 हजार से ऊपर मैं हम लगाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं, 4 साल 10 मैक्स। पुरानी मशीन के ऊपर। तो अगर इस बजट में हो रहा होगा ठीक, तो आई विल कंसिडर इट। एक एडिशनल लैपटॉप हो जाएगा, कंपनी एसेट हो जाएगा। बट अगर इससे ऊपर जा रहा होगा तो डेफिनेटली बाय बाय टाटा, एंड दैट विल बी अ कंप्लीट गुड बाय टू एसर ऑल्सो, लाइक नेवर अगेन। सो हेलो एवरीवन, लास्ट बात हुई थी गाड़ी के अंदर, जहाँ पर हमने बताया था कि नेहरू प्लेस में हमने काम नहीं कराया है, क्योंकि एक तो प्राइसेस में भी बहुत ज़्यादा हमें कन्फ्यूजन हो रहा था और एग्जैक्टली ठीक होगा या नहीं होगा, और ट्रस्ट इश्यूज भी आ रहे थे। तो अब लैपटॉप का काम ये थोड़ा बाद में ही कराएंगे, अभी नहीं करा रहे हैं। एक और अपडेट है, तरंग की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई है, इसलिए आप उसको वीडियो में भी नहीं देख रहे हो। ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, ठंड लगी है, कोल्ड हो गया है उसको, और थोड़ा सोई भी नहीं है, 4-5 दिनों से प्रॉपर नींद पूरी नहीं हुई है, तो इसलिए भी थोड़ा सा वो टायर्ड फील कर रही है। आज के ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, चैलेंजेस आज नहीं करेंगे। आने वाले वीडियोस के अंदर हम कुछ नया ट्राई करने वाले हैं। एंड एक और अपडेट है कि हम मंथ एंड पे एक ट्रिप पे जा रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्रिप होने वाली है। बेसिकली हमने ऐसी ट्रिप आज तक नहीं करी है, इतनी लंबी ट्रिप आज तक नहीं करी है, तो उसकी भी हम आपको अपडेट आने वाली वीडियोस के अंदर देंगे। कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या क्या प्रिपरेशंस होगी, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड हमारे कंटेंट को एंजॉय करने के लिए थम्स अप दो, लाइक दो, एंड आपको वीडियोस कैसी लग रही है उसको ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।